जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बेसिक शिक्षा विभाग आदेश ये है जुलाई 16 2024 का है। इसमें दिखाया गया है 50-50 बच्चों के लेने होंगे नमूने, शिक्षकों में रोष, माता पिता की सहमति पर बच्चों के मल के नमूने लेने घर जाएंगे शिक्षक। अब यही काम बाकी रह गया बस। बाकी तो इन्होंने पूरा हॉस्पिटल बना दिया है शिक्षा केंद्रों को। हैं? बंद कर दो, उन पर ताला डाल दो, इन्हें हॉस्पिटल ही बना दो ना, फिर पढ़ाने की जरूरत क्या लोगों की। तो ये फिर नमूने लेकर करेंगे क्या, कीड़ों वीड़ों की जो दवाइयाँ हैं, जो कि कोई नहीं चाहते कि हम तो भाई हो, माता पिता कोई आयुर्वेद से चिकित्सा करवाना चाहता है, कोई होम्योपैथी से चिकित्सा करवाना चाहता है, तो कोई नेचुरोपैथ से, कोई अपना घरेलू ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन इनकी ज़बरदस्ती होगी ये, मतलब चेक करना, टेस्ट करना, ज़बरदस्ती एलोपैथिक की मेडिसिन देना इनकी ज़बरदस्ती होगी फिर तो भाई। और रिजल्ट आ भी रहे हैं, क्या हो रहे हैं इनसे। तो ये इस प्रकार, क्योंकि जितना काम इनसे लेना था टीचरों से वो ले लिया, इससे भी नीचे हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो सबके खत्म करने वाले हैं। अब अपार आईडी बन जाएगी इनके, अपार आईडी के बाद में क्या करेंगे ये सारा का सारा जो कंट्रोल होगा ये मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में जाएगा, विदेशी कंपनियों के साथ में। अब तक ये मात्र 5-10% की ही लूट मचा रहे थे जो विदेशी कंपनियां। और इसके बाद में जब ये टोटल, ये जो डिजिटल इंडिया बनाने की बात होती है, डिजिटल फलाना बनाने की बात, डिजिटल ठिकाना बनाने की बात, ये जो डिजिटल का मतलब है कि 90% के आसपास सबके रोजगार खत्म होने वाले हैं। और ये मैदान में जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं ये उतर जाएंगी। और इस शिक्षा के ऊपर भी ये ऐसा ही कार्य करेंगे कि एप्लीकेशन बन जाएंगी, जो एक एप्लीकेशन ऐप वगैरह ये लाएंगे सबकी, जो इन्होंने तथाकथित डैश फर्जी डैश बीमारी के नाम पर जो वो लाए थे एक भूत वायरस, उस दौरान सबकी रिकॉर्डिंग करके रख लिया इन्होंने टीचरों की पढ़ाइयों की, इनके पास है सब। अब इन्हें टीचरों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अपार का काम होने दो। और अपार का काम होने के बाद ये 2-4 साल में जो भी है इनकी सबकी छुट्टी कर देंगे, टीचरों की घर बैठा देंगे। और ये फिर अब जैसे 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार जो प्राइवेट स्कूल है, पहले तो सरकारियों को खत्म करेंगे, जो मर्ज करते जा रहे हैं खत्म ही करेंगे अभी नहीं करके हैं। टोटली अडानी और अंबानी इनके हाथ में दे देंगे, ऐसे उद्योगपतियों के। और वो हिस्सा है ही उस गैंग का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो इनका वर्ल्ड एलिट शो का जो बनाया हुआ एक गैंग है, जो कभी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, वो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। लोग वही हैं, शैतान वही है उनके पीछे, उनके गुर्गे भी वही हैं, वो भी आज आज भी वही लोग जुड़े हुए हैं। तो टोटल कंट्रोल यानी कि ये कंपनी राज लाने के लिए है। और विदेशी कंपनियों के हाथ में सारा ये कंट्रोल जाएगा। उनके एप्लीकेशन वगैरह बन जाएंगे। इस तरह की पढ़ाई में इन टीचरों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं टीचरों से कह रहा हूँ कि अब अपार मत बनवाओ, बिल्कुल मत बनाओ। यदि अपार बन गया, जब तक अपार नहीं बनना जब तक हो आपकी नौकरी भी, जिस दिन इनका कंप्लीट होगा ना मामला, तो समझ लो आपकी छुट्टी होने वाली है धीरे धीरे करके। तो ये खाली यही नहीं कि बच्चे ही गुलाम बनेंगे या बच्चों को ही कंट्रोल करेंगे। ये आपके, ये पहले जैसे गलती नहीं करना चाहते अब के। जिस दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जब इस देश में वो क्रांति उत्पन्न हुई, जब इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और इनको तीनों को जो फांसी चढ़ाई थी, तो जो रोष पैदा हुआ था पब्लिक में, और पब्लिक ने फिर इनको जो गाजर गाजर मूली की तरह काटा था, दौड़ा दौड़ा के इनको अंग्रेजों को। तो पहले जैसी वो गलती नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। पहले क्यों आंदोलन हुआ? क्योंकि आपके पास अनाज था, कृषि थी, खेती थी। अब कतई वो गलती नहीं दोहराना चाहते। तो पहले फूड क्राइसिस ही लाएंगे। वो फूड क्राइसिस यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ही वो फेमडेस ट्रेल्स, वो जो ऊपर से आर्टिफिशियल क्लाउड वगैरह की, वो पता ही है, वेदर मॉडिफिकेशन की, ये ऐसा में बारिश करवा सकते हैं, ओलावृष्टि करवा सकते हैं। और प्लस इनकी इसमें ही जुड़ी टेक्नोलॉजी वो हार्प वाली है, तो पता होगी, सर्च करो उसको अच्छे से, क्या है, कितनी खतरनाक है। ये भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं। तो इतनी इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो ये समझो कि अब इन्होंने आपका जो देसी बीज है लगभग खत्म कर ही दिया है। जीएम सीड है, यानी कि बांज सीड है, मोटा दाना होता है जिसके फायदे गुण गिनाए जाते हैं। तो गुण तो ये हर चीज के गिनवाते हैं।
अवगुण नहीं गिनवाते किसी चीज़ के, तो उस बीज को लाया जाएगा। और कभी भी ये फर्टिलाइजर बंद कर दो, खाद बीज वो बंद कर दो, कैसे करोगे खेती? उसके बगैर, उस जहर के बगैर हो नहीं सकती। जहर को डालोगे जहर, अरे देसी बीज बचाओ अपना, देसी तरीके से खेती करो, फिर ऑर्गेनिक तरीके से प्राकृतिक खेती फिर करनी पड़ेगी आपको इनसे लड़ने के लिए। तो ये इसलिए पहले फूड क्राइसिस लाएंगे, और जिससे कि आप कोई आंदोलन वगैरह किस तरह का किसी प्रकार का कर ही ना सको। और ये सीबीडीसी भी इसी का एक वो है, सीबीडीसी लाकर ये कंट्रोल करेंगे आपको, पैसे लेन देन ना कर सको आप किसी प्रकार का। तो ये सारा खेल उसी के लिए खेले जा रहा है उन्हीं के, ये पहले जैसी गलती नहीं करना चाहते, पहले सब कुछ कंट्रोल करेंगे। तो फूड क्राइसिस लाना जरूरी है, और इनका जो पूरी तरह आपको गुलाम बनाने के लिए सीबीडीसी लानी भी जरूरी है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ अध्यापकों से, मत बनवाओ बिल्कुल भी, समझाओ बच्चों को अपार। इतने अपार नहीं बनेगा तो सोच लो आपकी नौकरी भी सुरक्षित है, जिस दिन इनका कंप्लीट हो गया मामला उस दिन आपकी छुट्टी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।